दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। हर कोई राजनीतिक पार्टी अपनी ओर से पूरी तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म भरे हैं, उनके इंटरव्यू भी लिए हैं। साथ ही उन्होंने हर प्रभाग में अपने एक प्रभारी और सह प्रभारी को नियुक्त किया है। तो आज हम बात करेंगे भाईंदर पूर्व के नवघर रोड पर प्रभाग क्रमांक 3 के प्रभारी और सह प्रभारी से और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति है। तो आइए हम बात करते हैं तरुण शर्मा जी से, जो कि प्रभाग 3 के सह प्रभारी हैं। तरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रभाग 3 है, जिसके आप सह प्रभारी बनाए जा चुके हैं और प्रभारी शैलेश पांडे जी को बनाया है, तो मुझे बताइए यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, यहाँ के स्थानिक लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या क्या विषय हैं यहाँ के? यहाँ की मूल समस्या अगर आप देखें, नवघर रोड एक गांव क्षेत्र का पट्टा है और मेरे हिसाब से नवघर रोड में आप देखेंगे तो 3-3 माले की बिल्डिंग बनी हुई है। इधर सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब आदमी की इनकम बढ़ी तो लोगों ने, किसी ने बाइक खरीदे, किसी ने स्कूटी खरीदी घर के, पर वहाँ पे जो सबसे प्रॉब्लम बात रही कि उनके पास पार्किंग नहीं है। पार्किंग ना होने के कारण सब अपने घर के नीचे, कोई बिल्डिंग के नीचे, कोई आजू बाजू एरिया में जाके सब अपने बाइक गाड़ियाँ लगाते हैं। तो कितनी बार गाड़ियाँ उनको ठोक के चली जाती, कितनी बार कोई स्क्रैच कर देता है। तो ये कारण है कि जितनी भी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको पार्किंग की। दूसरी समस्या अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर इधर बहुत प्रसिद्ध ग्राउंड है, जहाँ पे लोगों का ऐसा बोलना है कि वहाँ पे उनको खेलने से ज़्यादा सारे कार्यक्रम होते हैं। नगर पालिका इतनी बार बुकिंग दे देती है कि वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो पाते। जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था, जिस चीज़ के लिए सचिन तेंदुलकर ग्राउंड का नाम दिया गया था कि बच्चों को वहाँ से उबरने का मौका मिलेगा, क्या पता कोई इंडिया के लिए मीरा भाईंदर नवघर ग्राउंड से भी खेल सकता था, पर उन्हें ये मौका ना मिलने के कारण क्या पता कोई बच्चा उसकी मौका ना मिलने के कारण वो चीज़ गंवा रहा है अपनी ज़िंदगी में। तीसरी समस्या आप देखेंगे, रोड के जो है अंदर की जो रोड है वो करीबन, मैंने अभी जैसे साई बाबा नगर में मैंने विजिट किया था सह प्रभारी बनने का, शैलेश जी और हमने सबने, तो हम जब उधर गए तो हमें पता चला कि 2-2, 3-3 महीने से पाइपलाइन डल चुकी है, पर ना तो उस पर डांबरीकरण हुआ है, ना उसको रोड को फिर से बनाया गया। तो उसको जब नरेंद्र मेहता जी ने एक रात विजिट किया था, करीबन रात को 10:30-11 बजे हम आए थे, मेहता जी ने जब ये देखा तो उन्होंने अगले दिन ही वो काम कराया। तो मेरे हिसाब से मूल समस्याओं का निवारण जो है वो है एक ऐसा नेता जिसके पास विजन हो, जिस पे काम करने की क्षमता हो। यही नहीं कि सिर्फ इधर घूमूँ उधर घूमूँ और जाके बोलूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ। हमने ये नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने और नरेंद्र मेहता जी के साथ जितने लोगों ने जुड़े, चाहे वो नगर सेवक हो, सब ने अपने प्रभाग में इतना काम किया है कि हमको, मेरा ऐसा मानना कि उनको उनके काम के कारण जिताया जाएगा। और इस बार 16 तारीख को जब ये काउंटिंग होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि चमत्कार नहीं होगा, इधर विकास की गंगा बहेगी और 110% चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे। देखा जाए तो ये जो प्रभाग 3 है, यहाँ पर पहले शिवसेना के नगर सेवक रह चुके हैं, तो 5 साल वो नगर सेवक थे, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपना ये करना है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, अगर आप जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि 3 नगर सेवक शिवसेना के जो जीत के आए थे, अगर उसका आप गणित देखिए, पिछली बार जब 2017 में वोटिंग हुई थी और इस बार की वोटिंग में, उस समय जनसंख्या जो इस वार्ड की थी करीबन 25,000 थी, इस बार 34,000 हुआ है। तो 34,000 यानी करीबन 8-9 हज़ार जो जनसंख्या बढ़ी है, उसमें आप देखें तो बीजेपी का एक बहुमूल्य ये रहता है कि जब भी कोई नया वोटर आता है तो उसको एनरोल करने में सबसे आगे बीजेपी रहती है। तो इस क्षेत्र में भी बीजेपी ने काम किया है कि उन्होंने हाईएस्ट वोटर्स को एनरोल किया है। दूसरे आप देखने जाएंगे तो जैसे आपने कहा कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारे थे वो करीबन 250-300 वोट से हारे थे। और वो क्यों हारे थे? क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्रॉस वोटिंग भी हुई थी, कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े थे जो इस बार वो कैंडिडेट भी नहीं है। तो ऐसा हमें एहसास नहीं, मुझे पूरा ज्ञात है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार शैलेश भाई और हमारी जो मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो रोड पे उतर के घर घर जा रहा है, पैम्पलेट बांट रहा है, लोगों से विचार विमर्श कर रहा है, वो इस बार इस प्रभाग क्रमांक 3 में चारों सीट पे कमल खिला के रहेगा। देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर की जनता चाहती है कि उनका जो लोक प्रतिनिधि हो वो उच्च शिक्षित हो, युवा हो और समाज कार्य में उसका अच्छा नाम हो, अच्छी पकड़ हो। आप भी युवा हैं, उच्च शिक्षित हैं, आप एडवोकेट हैं, समाज कार्य की पूरी जानकारी है, आप समाज कार्यों में कई वर्षों से लगे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप चुनाव लड़ेंगे प्रभाग 3 से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस है।
कैडर बेस होने के कारण क्या होता है, जब भी कोई वार्ड की रचना होती है उसके पहले हमारे सर्वे होते हैं। सर्वे के साथ हर एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। मैंने भी इच्छुक उम्मीदवार हूँ, मैंने भी मेरी फॉर्म भरा है, प्रभाग क्रमांक 12 से भरा है, 2 से भरा है। तो हमारी सबकी इच्छा है कि मेरी भी इच्छा है, क्योंकि मेरे परिवार पिछले 35 साल से राजनीति में है और राजनीति करते हुए आ रहे हैं हम, तो मेरी भी बहुत इच्छा है। पर जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी, वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे, हमारे आमदार साहब जो निर्णय लेंगे उस पर हम खड़े हैं। अगर वो ना बोलेंगे तो ना, वो हाँ बोलेंगे तो हाँ। लेकिन जनता का कितना समर्थन है यहाँ पर? मेरा समर्थन नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मेरा समर्थन मैं कभी निकालने नहीं जाता हूँ। मेरा ये काम, अगर एक कैडर ने अगर ये चालू कर दिया कि मेरा समर्थन है, वो हम जब तक वो उसके अंदर वो घमंड जो मैं रहेगा तो कभी नहीं जीतेगा। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी हम है, हम यहाँ से जीत के जरूर आएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रभाग 3 के सह प्रभारी तरुण शर्मा जी, और उन्होंने यहाँ के कई सारे समस्याओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर पार्टी उन्हें इस प्रभाग से चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी देती है तो पूरे तन मन धन से और पूरे ईमानदारी से वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे उच्च शिक्षित और युवा उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।